सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं धर्मवीर मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आज आपको इस ई कंटेंट के माध्यम से बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार इतिहास विषय का जो सेकंड पेपर है राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण, उसका हम अध्ययन करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है राजस्थान की प्राक ऐतिहासिक संस्कृति। राजस्थान की पुरातन सभ्यताओं की हम जहाँ बात करते हैं उसमें मुख्य रूप से नाम आता है कालीबंगा सभ्यता का। तो आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता कालीबंगा सभ्यता का। अतीत के खंडहरों में दबी पड़ी इस सभ्यता का अनावरण 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित महत्वपूर्ण प्रमुख पुरास्थल हैं। कालीबंगा के उत्खनन ने राजस्थान को सभ्यता के क्षेत्र में उसी प्रकार ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण बना दिया है जिस प्रकार सिंधु नदी घाटी सभ्यता की खोज ने भारत को विश्व में महत्वपूर्ण बना दिया है। राजस्थान की ऐतिहासिक सामग्री को संपन्न बनाने में यहाँ की उपलब्ध पुरातत्व सामग्री का अत्यधिक महत्व है। राजस्थान प्रदेश में जो उत्खनन कार्य हुआ और उस उत्खनन में जो भी पुरातत्व उपकरण प्राप्त हुए हैं वे स्पष्ट करते हैं कि राजस्थान के उत्तरी भाग के पुरावशेष हड़प्पा की सभ्यता से भी पुरातन हैं। इस स्थल पर अनेक ऐसे टीले प्राप्त हुए हैं जो उस युग के प्रतीक माने जाते हैं। उनमें कालीबंगा प्रमुख हैं। यहाँ की विकसित सभ्यता को आज से 4-5 हजार वर्ष पूर्व की सभ्यता माना जाता है। यहाँ से प्राप्त उपकरणों का अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है। पुरातन सामग्री की दृष्टि से हमारा राजस्थान भी एक धनी प्रदेश कहा जा सकता है। चाहे इन प्राप्त विभिन्न पुरातत्व उपकरणों का राजनीतिक दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं रहा हो, परंतु तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक अवस्था के विश्लेषण में वे अवश्य सहायक सिद्ध हुए हैं। उत्खनन में प्राप्त शिल्प मूर्तियों से तत्कालीन मूर्तिकला का आकलन किया जा सकता है, तो शिल्प शैलियों का भी वर्गीकरण किया जा सकता है। उपलब्ध मुद्राओं, स्मारकों, शिलालेखों व भग्नावशेषों से ऐतिहासिक काल का निर्धारण किया जा सकता है। पुरातन राजस्थान के जनजीवन की झांकी इन प्राप्त पुरातत्व उपकरणों में स्पष्ट झलकती है, जो कि कालीबंगा के उत्खनन से हमें प्राप्त हुए हैं। इतिहास के उद्बोधन में पुरातत्व उपकरणों का अत्यधिक महत्व है। प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति का किसी भी प्रकार का अध्ययन पुरातत्व के ज्ञान के अभाव में अपूर्ण है। पुरातत्व सतत अध्ययनशील बहुआयामी विषय रहा है। एक क्षण की घटना आगे आने वाले क्षण का इतिहास बन जाती है। इसी प्रकार अतीत में घटी
राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक घटनाएं वर्तमान इतिहास में नींव के पत्थर के रूप में बनी हुई हैं। वे प्राचीन घटनाएं अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाली ऐतिहासिक कड़ियाँ हैं। पुरातत्व का समस्त अध्ययन मानव को केंद्र बिंदु समझकर किया जाता है। मानव के उद्भव एवं विकास के असंदिग्ध प्रमाण आज के वैज्ञानिक युग में आज भी यत्र तत्र उपलब्ध होते रहते हैं। उनकी असंदिग्धता को प्रामाणिकता में परिवर्तित पुरातत्व उपकरण ही करते हैं। ये पुरातत्व उपकरण मानव की बौद्धिक उपलब्धि के प्राचीनतम प्रमाण हैं या प्रमाण होते हैं, जिनका कि मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। मानव के निरंतर परिवर्तनशील जीवन में जो झांकी पुरातत्व प्रस्तुत करता है, उससे स्पष्ट होता है कि मानव का वर्तमान विकासशील जीवन कई अवस्थाओं से गुजरने के उपरांत विकसित हुआ है, जिसको कि हम आज देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जिसको हम आज देखते हैं। विकास की इस लंबी यात्रा में हमें मानव के सतत और दृढ़ पदचिन्ह पुरावशेषों के रूप में उपलब्ध होते हैं। राजस्थान की इस सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कालीबंगा सभ्यता, जो कि हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन विलुप्त नदी सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण सभ्यता के अवशेष द्रसद्वती नदी तथा सरस्वती नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा नामक स्थान उस समय घग्गर नदी के किनारे स्थित था। सन 1959 से 60 ईस्वी से लगातार एक दशक तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से बीवी लाल और बीके थापर के संयुक्त निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य होता रहा। यहाँ भी मुख्य रूप से 2 टीले मिले, एक छोटा पश्चिम में और दूसरा बड़ा जो टीला है वो पूर्व में। ये दोनों टीले सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। कालीबंगा सभ्यता की खुदाई विभिन्न चरणों में हुई और उनका विकास काल भी विभिन्न युगीन पाया गया है। अतः पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के विकास के काल को 2 कालखंडों में विभक्त किया है, जिनमें पहला है प्राक हड़प्पा काल तथा दूसरा है हड़प्पा युगीन सभ्यता। अर्थात प्राक हड़प्पा युगीन जो सभ्यता है वो हड़प्पा युगीन सभ्यता से भी पुरानी है या प्राचीन है। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा संस्कृति के चिन्ह केवल पश्चिमी टीले के निचले स्तरों से प्राप्त हुए हैं। इसमें गहरी एवं काफ़ी चौड़ाई में खुदाई की गई, जिसमें कच्ची ईंटों से निर्मित परकोटे के भीतर एक बस्ती प्राप्त हुई। निर्माण में प्रयुक्त ईंटें कच्ची हैं। परकोटे का निर्माण संभवतः सुरक्षा के लिए ही किया गया था। जब यहाँ के निर्मित भवनों की तुलना हड़प्पा के भवनों से करते हैं तो यह सभ्यता हड़प्पा की विकसित सभ्यता से भी पुरातन लगती हैं। इसलिए इस प्रथम काल की सभ्यता को प्राक हड़प्पा सभ्यता
कहा गया है। हड़प्पा से भी अधिक पुरातन होने पर यहाँ के पुरातत्व उपकरण पुरातत्वविदों को यह व्यक्त करने को बाध्य करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता का प्रथम काल उसकी उपलब्धियों का काल कहा जा सकता है। कालीबंगा के जो प्रथम काल है, प्राक हड़प्पा काल, उसकी सर्वोत्तम उपलब्धि हैं जो हमें उत्खनन से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हैं वहाँ से प्राप्त जुते हुए खेत का अवशेष। इससे स्पष्ट है कि उस युग में भी कृषि लोगों का मुख्य उद्यम था, व्यवसाय था। पुराविदों के अनुसार यह कृषि विश्व में अब तक प्राप्त समस्त कृषि क्षेत्रों में सर्वाधिक प्राचीन है। यह कृषि क्षेत्र परकोटे के बाहर मिला है, जो सुरक्षा दीवार है उसके बाहर मिला है। इसमें दोनों तरफ जुताई के फलस्वरूप हराइयों के निशान एक वर्ग जालक के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, मतलब ग्रिड पैटर्न के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेत के जो प्रमाण मिले हैं उनका ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। छोटे टीले पर सिंधु सभ्यता के नीचे प्राक सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से उत्खनन से प्राप्त सामग्री में लघु पाषाण उपकरण, माणिक्य एवं मनके तथा 6 विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मूल स्तरों से भी नवीन जानकारी मिलती है। दुर्ग टीले के दक्षिण भाग में मिट्टी और कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित चबूतरों पर एक ही पंक्ति में कई अग्निकुंड या वेदिकाएं बनी हुई मिली हैं। कालीबंगा से प्राप्त एक मृदभांड के टुकड़े पर लिखे लेख के चिन्ह से यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को हम वस्त्रोफेदन लिपि के नाम से जानते हैं। कालीबंगा सभ्यता की हम कालक्रम की अगर बात करते हैं तो कार्बन 14 पद्धति, जो कि काल निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति है, उसके अनुसार इस सभ्यता का काल 400 से 500 वर्ष माना गया है। इसकी तिथि 2300 ईसा पूर्व मानी गई है। इतनी समृद्ध संस्कृति के विलुप्त होने की अगर हम बात करते हैं तो उस दिशा में आज भी अनुसंधान निरंतर रूप से जारी है। फिर भी पुरातत्वविदों ने संभवतया ऐसी संभावना व्यक्त की है कि यह सभ्यता किसी भूचाल, भूकंप या रेत की आंधी के कारण कालीबंगा स्थल रेत में दब गया, जिससे कि यह सभ्यता नष्ट हो गई। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से
राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन पुरातन जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, उसके बारे में एक